ईरान और इजरायल के बीच परमाणु शक्ति न्यूक्लियर पावर का मुद्दा आज दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा विवादों में से एक, क्योंकि इजरायल एक गणनात्मक परमाणु शक्ति डा फैक्टो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट माना जाता है, जिसे विश्व भर में अनुमानित अनुपचारित परमाणु हथियार न्यूक्लियर वेपन है, जबकि ईरान के पास कोई प्रमाणित परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन वह परमाणु कार्यक्रम को विकसित कर रहा है, जिसमें बहु-अरूप विवाद और संघर्ष शामिल है। इजरायल 1960 के दशक से ही माना जाता है कि उसके पास परमाणु हथियार है और वह न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन एनपीटी का भाग नहीं है, जिससे उसकी परमाणु क्षमताएं राष्ट्र बनी रहती है और उसके परमाणु डिटरेंस न्यूक्लियर डिटरेंस सिद्धांत पर आधारित रणनीति उसके राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम हिस्सा है। वहीं ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई दशकों से अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में रहा है और वह कहता रहा है कि उसका उद्देश्य शांति, ऊर्जा और चिकित्सा के लिए है, लेकिन उससे यूरेनियम यूरेनियम समृद्धि को वेपन्स ग्रेड हथियार ग्रेड यानी 90% शुद्धता तक की और बढ़ाने का प्रयास किया, जिससे कि 60% तक संविदा यूरेनियम का भंडार भी जमा हो चुका है, जो कि हथियार ग्रेड तक पहुंचने के लिए आवश्यक सामग्री का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। और विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार यदि ईरान ने इसे 90% तक बढ़ा दिया तो वह कई परमाणु हथियारों के लिए पर्याप्त फिसाइल सामग्री तैयार कर सकता है, लेकिन हालांकि अभी तक उसके पास हथियार ग्रेड उत्पादन या परीक्षण का कोई पुष्टि नहीं है और वह कहता है कि यह कार्यक्रम शांतिवादी है। इस बीच इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के प्रमुख परमाणु स्थलों नाटांज, फोर्डो, इस्फहान पर नौसैनिक और हवाई हमले किए हैं, ताकि ईरान को हथियार ग्रेड यूरेनियम उपलब्ध करने से रोका जा सके और उसके समृद्धि प्रयासों को धीमा किया जा सके, जिससे वैश्विक समुदाय और नॉन प्रोलिफरेशन प्रयासों का समर्थन मिलता है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट कहती है कि ईरान का 60% तक संवर्धन वाला यूरेनियम अभी भी मौजूद है और यह केवल एक कदम फैलाने के बाद वेपन्स ग्रेड यूरेनियम बनने की प्रक्रिया में प्रवेश कर सकता है। और यही वजह है कि इजरायल अमेरिका लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए दबाव बना रहा है। हालांकि ईरान का दावा करता है कि समृद्धि गतिविधियां रोक दी और सभी परमाणु साइटों IAEA निरीक्षण की अनुमति दी है, लेकिन निर्यात परिस्थितियां और बातचीतें जारी है और परमाणु शक्ति के प्रति दोनों देशों की नीतियां विश्व राजनीति और सुरक्षा में गहरा प्रभाव डाल रही है। ईरान अपने परमाणु हितों, ऊर्जा और वैज्ञानिक प्रगति की बात करता है, जबकि इजरायल इसे अपनी सुरक्षा के लिए एक मुख्य खतरा मानता है और उसे रोकने के लिए सामरिक कदम उठाता है, जिससे यह क्षेत्रीय तनाव और वैश्विक सुरक्षा पर व्यापक प्रभाव डालता है।